साथियों, आज 30 मई है और 30 मई का दिन भारत के इतिहास में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक खास दिन है। क्योंकि आज 30 मई के दिन राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज 30 मई के दिन ही जाति पाति तोड़क मंडल के संस्थापक संत राम बीए का स्मृति दिन है। उनके स्मृति दिवस के अवसर पर उन्हें विनम्र अभिवादन करते हुए भारत के इतिहास में, पिछड़े वर्ग के लोगों के इतिहास में 30 मई का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 30 मई के दिन को बिहार के शाहाबाद जिले से एक क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसके बारे में, जिस इतिहास के बारे में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं पता है। 30 मई 1933 को बिहार के शाहाबाद जिले में 3 प्रमुख नेताओं ने मिल करके त्रिवेणी संघ का गठन किया था। ये गठन करने वाले जो 3 प्रमुख नेता थे वो सरदार जगदेव सिंह थे, दूसरे नेता यदुनंदन मेहता थे और तीसरे नेता शिवपूजन सिंह थे। सरदार जगदेव सिंह, यदुनंदन मेहता और शिवपूजन सिंह, इन 3 लोगों ने मिलकर के बिहार में त्रिवेणी संघ का गठन किया था। त्रिवेणी संघ के गठन के पीछे जो इन लोगों का मकसद था, वो मकसद ये था कि देश में कांग्रेस के द्वारा देश में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और इस बात का प्रचार और प्रसार किया जा रहा था कि कांग्रेस सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन उस समय के तमाम जो बैकवर्ड क्लासेज के नेता थे वो कांग्रेस के इस दावे से सहमत नहीं थे और इस बात से सहमत नहीं थे कि कांग्रेस समस्त भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही। इसलिए ज्योतिबा फूले ने 1848 में जो अपनी लड़ाई शुरू किया, ज्योतिबा फूले ने अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से अलग रखा। छत्रपति साहू महाराज ने अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से अलग रखा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से अलग रखा। बल्कि ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर लगातार ये आरोप लगाते रहे कि देश में जो कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन पिछड़े वर्ग के लिए, हक अधिकार के लिए नहीं चल रहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को हक अधिकार देने के लिए नहीं चल रहा है, बल्कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा है। ये बात लगातार तमाम पिछड़े वर्ग के नेता उस दौर में कह रहे थे। ये त्रिवेणी संघ का आंदोलन चलाने वाले जो 3 प्रमुख नेता थे, जो 3 प्रमुख नेताओं ने त्रिवेणी संघ का गठन किया, इन 3 प्रमुख नेताओं का भी यही कहना था। चूँकि 1918 में जब साउथ बरो कमीशन आया, भास्कर राव जाधव ने विधिमंडल में ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन की मांग किया। जब ये मांगें हो रही थी तो तिलक उस समय कांग्रेस के नेता थे और तिलक ने उस समय बयान दिया था कि तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने हैं, तेली, तमोली और कुन भट्टों को संसद में जाकर क्या करना है।
संसद कोई भूमि है जहाँ तेली तेल निकालेगा, कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेंगे, इस प्रकार की बातें तिलक के द्वारा न केवल कही गई बल्कि तिलक के द्वारा ये बातें उनका जो केसरी नाम का अखबार छपता था उसमें छापी भी गई। तो इससे ये बात पहले से ही प्रमाणित है कि जो गांधी और कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था, तिलक का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जगह नहीं थी। लेकिन इस बात का प्रचार और प्रसार किया जाता था कि ये सबकी आज़ादी की लड़ाई है, सबका आंदोलन है। इसी प्रकार का अनुभव जो ये तीन नेता पिछड़े वर्ग के थे, सरदार जगदेव सिंह जो कि यादव जाति के थे, यदुनंदन लाल मेहता जो कि कोयरी जाति में पैदा हुए थे, और जो शिवपूजन सिंह थे जो कुर्मी जाति में पैदा हुए थे। तो ये जो तीन पिछड़े वर्ग के नेता थे, इन तीन पिछड़े वर्ग के नेताओं का भी अनुभव यही रहा, और इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए ही इन लोगों ने त्रिवेणी संघ बनाने का काम किया था। और जब इन लोगों ने त्रिवेणी संघ बनाया तो 1937 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेताओं से टिकट मांगने के लिए संघ के कुछ नेता गए। जब कांग्रेस के नेताओं से टिकट मांगने के लिए संघ के नेता गए तो कांग्रेस के नेताओं ने उनको कहा, टिकट हम उसी को दे सकते हैं जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ, आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल गया हो, उस आदमी को हम टिकट दे सकते हैं। इन लोगों ने जब जेल जाने वाले आदमी को ढूंढा और उसका नाम सुझाया तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इन लोगों को कहा कि जेल तो गया है मगर खद्दरधारी होना चाहिए। और जब ये लोग खद्दरधारी भी लेकर के गए तो कांग्रेस के नेताओं ने इनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि संसद में जा कर के क्या साग भांटा बोना है, संसद में जा कर के क्या हल चलाना है, संसद में जा कर के क्या भैंस चराना है। इस प्रकार की बातें इन लोगों के साथ में कही गई। तो ये भी एक कड़वा अनुभव इन लोगों का रहा। बिहार में त्रिवेणी संघ का गठन 1933 में करने का मकसद यही था कि कांग्रेस में और जो देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, और जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों का शोषण हो रहा था, कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ने का दावा कर रही थी और सभी भारतीयों का प्रतिनिधि होने का दावा कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के संपूर्ण जो बड़े पद थे उस पर ब्राह्मण और ऊंची जातियों के लोगों का कब्जा था। इसलिए पिछड़े वर्ग के द्वारा अलग से संगठन बना करके इस देश के अंदर अपनी लड़ाई लड़ने का ये एक महत्वपूर्ण कदम त्रिवेणी संघ के नेताओं ने उस समय उठाया था, जिसके बारे में पिछड़े वर्ग के पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। पिछड़े वर्ग के पढ़े लिखे लोगों के पास में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि इस इतिहास को गायब कर दिया गया, इस इतिहास को दबा दिया गया, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई। त्रिवेणी संघ के नेताओं ने कई गंभीर सवाल कांग्रेस के मूवमेंट पे खड़े किए। त्रिवेणी संघ के नेताओं ने कहा कि आप कह रहे हो कि अंग्रेजों को देश से भगाना है, तिलक स्वराज्य की बात करते थे। तो त्रिवेणी संघ के नेताओं ने कहा कि आप स्वराज की बात करते हो, हम सुराज की बात करते हैं, हम अच्छे राज की बात करते हैं, आप स्वराज की बात करते हो। और आप जिस स्वराज की बात कर रहे हो, अंग्रेजों के आने के पहले तो वो स्वराज था, और जब वो स्वराज था तो क्या देश में सुख शांति थी? क्या धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक समान अधिकार थे? क्या सबका आपस में प्रेम था? क्या गरीबों की सुनवाई होती थी? ऐसे कई सवाल त्रिवेणी संघ का बिगुल नाम की जो किताब लिखी, उस त्रिवेणी संघ की बिगुल नाम की किताब में ये सारे मुद्दे उठाने का काम त्रिवेणी संघ के नेताओं ने
किया और कांग्रेस वालों को कहा कि तुम अभी अपने स्वराज की बात कर रहे हो, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व ब्राह्मण कर रहे थे और ज़्यादा पदों पर ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण अपने स्वराज की बात कर रहे थे। तो त्रिवेणी संघ के जो बैकवर्ड क्लासेज के नेता थे उन्होंने सवाल उठाया कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कि आप स्वराज की बात तो कर रहे हो, लेकिन आप बताओ कि जब अंग्रेज नहीं आए थे तब तो आप लोग ही थे, आपका ही स्वराज था, तो क्या बराबरी थी, क्या भाईचारा था, क्या धार्मिक सामाजिक राजनीतिक आज़ादी सबके पास में थी? तो नहीं थी। सवाल उठता है नहीं थी, तो नहीं थी तो फिर स्वराज आ जाएगा, तो फिर यही स्थिति पैदा होगी। तो ऐसा स्वराज से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ऐसे स्वराज से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये त्रिवेणी संघ के नेताओं की सोच थी और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें सुराज चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से ज्योतिबा फूले कह रहे थे अंग्रेज चले जाएंगे ब्राह्मण राज करेंगे, जिस प्रकार से साहू महाराज कह रहे थे अंग्रेज चले जाएंगे ब्राह्मणों का कब्जा हो जाएगा, जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे अंग्रेज जाएंगे ब्राह्मणों का कब्जा हो जाएगा, जिस प्रकार से पेरियार रामास्वामी नायकर कहते थे अंग्रेज जाएंगे ब्राह्मणों का कब्जा हो जाएगा, ये बात त्रिवेणी संघ के नेताओं को भी समझ में आती थी। इसलिए त्रिवेणी संघ के नेताओं ने भी इस बात को कहा कि फिर से तुम्हारा राज आएगा तो फिर ये राज ऊंची जातियों का राज होगा, धनिकों का राज होगा, और इससे गरीब और निर्बल जो लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम स्वराज नहीं चाहते, हम सुराज चाहते हैं, हम अच्छा राज चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हम ये जो सवाल उठा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम चाहते हैं कि अंग्रेज़ों का राज देश पर रहे, बल्कि हम चाहते हैं देश में अच्छा राज आए, और अच्छे राज के लिए पूरी दुनिया में अच्छे राज के लिए क्या करना होगा। तो त्रिवेणी संघ के बिगुल में लिखा कि सामाजिक राजनैतिक अधिकारों में सबको समानता मिलनी चाहिए, चाहे वो महलों में पैदा हुआ हो या फिर गांव में दिन भर कुटाई पिसाई करने वाली महिला के घर पैदा हुआ हो। मतलब चाहे वो बहुत अमीर हो या चाहे बहुत गरीब हो, सभी को सामाजिक राजनैतिक अधिकारों, सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक अधिकारों में समानता मिलनी चाहिए, जैसा कि पहले नहीं थी। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था उसके आधार पर, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनैतिक हो या तो धार्मिक हो, सब में भेदभाव था। तो त्रिवेणी संघ के नेता इस बात को लेकर के चल रहे थे कि ये बराबर की समानता होनी चाहिए, और जब तक धार्मिक सामाजिक राजनैतिक साम्राज्य का अंत नहीं होगा तब तक यह सुराज्य नहीं हो सकता। उनका ये कहना था। कुछ लोगों ने धार्मिक साम्राज्य स्थापित कर लिया है कि जो ब्राह्मण है उसी को सारे अधिकार हैं, सामाजिक साम्राज्य स्थापित कर लिया है कि समाज व्यवस्था में कुछ लोग ऊपर हैं बाकी सारे लोग नीचे हैं, राजनीतिक साम्राज्य स्थापित कर लिया है कि राजनीति में कुछ ही वर्ग के लोग जाएंगे। तो ये तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर के ये त्रिवेणी संघ नाम का संगठन इन लोगों के द्वारा बनाया गया था। और जब कांग्रेस के लोगों ने टिकट नहीं दिया तो इन लोगों ने 1937 के विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट भी खड़े किए। हालांकि उस समय उतने बड़े पैमाने पर जागृति ना होने की वजह से, चेतना ना होने की वजह से चुनाव में इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के लोगों को अपना संगठन बनाने का, संगठन बना करके संगठन की ताकत का एहसास कराने का ये पहला मौका उत्तर भारत में था, और जिसको त्रिवेणी संघ के माध्यम से 1933 में इन 3 नेताओं के द्वारा शुरू किया गया। तो ये पिछड़े वर्ग के आंदोलनों का इतिहास है। इस इतिहास को भी हम लोगों को जानने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास आपके लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। हमारे पूर्वज क्या सोचते थे, हमारे पुरखे क्या सोचते थे, उनके सामने कौन सी चुनौतियाँ थी, वो कैसे लड़ रहे थे, अगर उस बात की जानकारी हमको होगी तो आने वाले समय में या वर्तमान में हमको क्या करना चाहिए, कौन सी नीति रणनीति के तहत इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसको हम कर सकते हैं। इसलिए आज
30 मई के दिन के मौके पर ये जो एक इतिहास था पिछड़े वर्ग के आंदोलन का, पिछड़े वर्ग की जो संगठित शक्ति थी जो बिहार से शुरू हुई और बाद में और भी दूसरे आंदोलन उत्तर भारत में इस तरीके से बढ़े, तो उसके जो जड़ में जो स्रोत था उसका, वो स्रोत त्रिवेणी संघ था। और त्रिवेणी संघ ने इस आंदोलन की शुरुआत की। बाद में तमाम बैकवर्डों के आंदोलन उत्तर भारत में बढ़े। मेरा ऐसा मानना है कि त्रिवेणी संघ जिन लोगों ने बनाया और त्रिवेणी संघ का जो काम था वो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, और हमें उनसे प्रेरणा लेकर के आगे जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई है उसको लड़ना चाहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।